आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के सदर अनुमंडल के 4 थाना क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रहे चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं इस मामले में 8 चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने स्कॉर्पियो, देसी कट्टा, कारतूस, ज्वेलरी व 1,25,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सदर अनुमंडल में लोगों के घरों में अज्ञात चोरों द्वारा पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात को अंजाम देने की घटना में वृद्धि हुई थी, जिसको देखते ही चोरों की गिरफ्तारी और सफल उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। गठित टीम ने 17 घटनाओं में शामिल 8 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के 3, सिधवलिया 3, बरौली थाना क्षेत्र के 3, अलग अलग माझा थाना क्षेत्र के 2, वहीं सिवान जिले के 5 चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। गिरफ्तार चोरों के पास से 3 देसी कट्टा, कारतूस, 1,25,000 रुपए नगद, पायल, सोने की चैन व घटना में प्रयुक्त की जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया गया है। उन्होंने गोपालगंज जिले के गृह भेदन कांडों की समीक्षा की थी और इसमें पाया था कि हमारे कुछ 3-4 थाने हैं, वहाँ पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है और इसको देखते हुए हम लोगों ने सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था और इसमें से 3-4 थाने चिन्हित किए गए थे, बरौली, मोहम्मदपुर, सिधवलिया और मांझागढ़। और हम लोगों ने पाया कि कोई एक ही गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है और घरों में घुसकर चोरी कर रहा है और इसके तत्पश्चात मानवीय आसूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस गैंग को चिन्हित किया गया और सीआई सदर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। कुल 8 चोर गिरफ्तार किए गए हैं और कुल 17 गृह भेदन के कांडों का उद्भेदन किया गया है। इसमें से 3 कांड मोहम्मदपुर के हैं, 4 कांड सिधवलिया थाना का है और 2 कांड मांझागढ़ थाने का है और 3 कांड बरौली थाने का है। इसके अलावा सिवान के भी 5 गृह भेदन और चोरी के कांडों का उद्भेदन इसी में हुआ है और चोरी का सामान बरामद किया गया है। बरामद सामानों में हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो बरामद किया है, जिसकी मदद से लोग गृह भेदन का कार्य को अंजाम देते थे। इसके अलावा 1.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और 3 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। ये एक बेसिकली अपराधी भी थे और 11 जोड़ी पायल और चोरी का 3 मोटर और 3 सोने का लॉकेट और 2 मांग टिक्का सोने का। इसके अलावा भी कई चोरी के कपड़े और पंखे, ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और इन सभी 8 अपराधियों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इनसे पूछताछ किया गया है और ये घटना ये कई महीनों से अंजाम दे रहे थे और हमें आशा है कि अब गृह भेदन की जो घटनाएं हो रही थी जिले में उस पर लगाम लगेगा। इनसे पूछताछ जारी है और इनका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं सीडीआर का और इसके आधार पर इनको रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ किया जाएगा और आशा है कि और भी कई कांडे जो अनुद्भेदित रहे हैं उनका उद्भेदन किया जा सकेगा। कहाँ से गिरफ्तारी की गई सर? इनकी गिरफ्तारी कुछ हमारे गोपालगंज जिले से भी की गई है और कुछ छपरा जिले से भी की गई है और कुछ सिवान जिले से भी की गई है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड जो है मंजीत कुमार है और इस पे पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लोग कैसे करते थे सर? रेकी करते थे या डायरेक्टली लोग? ये चूँकि लोकल लड़के हैं तो ये पहले रेकी करते थे और वैसे घर जिसमें जो घर में रहने वाला है वो कभी शादी में बाहर चला गया या कहीं छुट्टी में घर छोड़कर चला गया है, ऐसे घरों की पहचान कर रेकी करने के बाद गृह भेदन का कांड को अंजाम देते। सोमवार को पर्यावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त सहित कई पदाधिकारियों ने हथुआ अनुमंडल की बलेसरा नवोदय विद्यालय के परिसर में फलदार व छायादार वृक्ष बृहद पैमाने पर लगाया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री के आलोक में वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार वृक्ष लगाया जा रहा है। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण और जलवायु मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने पूरी परिवार के नाम पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। आज वृक्षारोपण के लिए हम लोग एक महोत्सव कर रहे हैं और यह महोत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पटना में वृक्षारोपण का एक बड़ा ही कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है और उसके साथ साथ ज़िला में विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में उसी आलोक में हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम से मैं अनुरोध करता हूं कि वो प्रत्येक व्यक्ति
अपने प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर एक वृक्ष का इस बार प्लांटेशन जरूर करें और पर्यावरण को शुद्ध। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। मीरगंज थाना क्षेत्र के सविया फील्ड में अपराध की योजना बना रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस के अलावा लूटी गई नगद राशि बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाशों में मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली पश्चिम टोला वार्ड नंबर 5 निवासी राजेंद्र यादव का बेटा सनोज यादव, उत्तर प्रदेश देवरिया जिला के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के डिस्टौली गांव निवासी वीरेंद्र यादव के बेटा प्रदीप यादव, भाटपारानी थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव निवासी सुनील यादव के बेटा मोहित यादव, नतरौली गांव निवासी संजय चौरसिया का बेटा शुभम चौरसिया, गोपालगंज जिला के मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव निवासी रमेश प्रसाद के बेटा सन्नी कुमार और स्वर्गीय पारस लाल श्रीवास्तव का बेटा मनीष कुमार शामिल है। आपको बताते चले कि स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के बासु श्री पेंट की दुकान में 10 मई की सुबह 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल के बल पर 45,500 रुपए की लूट किया गया था। इस घटना के बाद 4 जुलाई को स्टेशन रोड स्थित CSP से पिस्टल के बल पर 22,000 रुपए लूट लिया गया था। इस संबंध में मीरगंज थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज कर दोनों कांडों का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दोनों कांडों के उद्भेदन के लिए हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने जो दोनों लूट की घटनाओं का सफल उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान 9 जुलाई को सविया फील्ड से 6 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए अवैध हथियार एवं कारतूस तथा अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ा गया। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस तरह पकड़ाए अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा मीरगंज में हुए दोनों लूट कांडों में एवं सीमांत जिला के मुस्फिल थाना के कदम चौक से CSP से दिनांक 13 जून को 5 लाख रुपए के लूट में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। इस प्रकार मीरगंज में हुए 2 लूट तथा सीवान के मुस्फिल थाना के हुए एक लूट के सफल उद्भेदन किया गया है। लूट कांड का उद्भेदन किया गया है और इसमें 2 घटना मीरगंज थाना अंतर्गत हुई थी और एक घटना सीवान के मुफस्सिल थाना अंतर्गत हुई थी। पहली जो घटना है 10 मई को पेंटर की दुकान से 45,500 रुपया 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटा गया था पिस्टल के बल पर। और दूसरी घटना जो है 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें CSP संचालक के यहाँ से 22,000 रुपये हथियार के बल पर लूट लिए गए थे और इसमें SIT का गठन किया गया था। इसमें SDPO हथुआ के नेतृत्व में और CI मीरगंज के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था। इसमें 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसमें जो 6 कुख्यात अपराधी है, इसमें 3 देवरिया जिला के रहने वाले हैं और 3 हमारे गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। इसमें से प्रदीप यादव जो देवरिया जिला का रहने वाला है, इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और इस पर 9 कुख्यात
संगीन धाराओं में केस दर्ज है और सभी केसेज 392, 387 रंगदारी 27 आम सेक्टर लूट के हैं। इसके अलावा जो सनोज यादव है, मोहित यादव है, मनीष कुमार है, शुभम चौरसिया, सनी कुमार है, सभी का आपराधिक इतिहास रहा है लूटपाट मारपीट का और इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 2 अपराधियों ने लाइनर का काम किया था और 4 अपराधी हैं इसमें लूट का कांड में शामिल थे। इसमें जो पेंट दुकान में जो बाइक प्रयुक्त हुई थी ब्लैक पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और सीएसपी के लूट में जो व्हाइट अपाचे प्रयुक्त था उसको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस और नगद राशि 35,000 जो लूट की राशि उसको बरामद किया गया है। 1 चाकू और घटना के समय पहने हुए जो पीला शर्ट है और पीला टी-शर्ट उसको भी बरामद किया गया है और इस तरह से पूरी घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और हम लोगों ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रदीप यादव पर मीरगंज थाना में 5 मामले दर्ज हैं और उचका गांव में 2, हथुआ में 1 और भोरे में 1। भोरे का जो केस है 205/19 रामस्या हत्याकांड में भी चार्जशीटेड रहा है। प्रदीप यादव जी पिता वीरेंद्र यादव और थाना श्रीरामपुर, जिला देवरिया। गोपालगंज में स्कूलों में 9वीं क्लास में नए नामांकन को लेकर नामांकन रथ रवाना किया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समराले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बिहार शिक्षा परियोजना से गोपालगंज में प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे जिले में 18 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, जिसको लेकर जागरूकता करने के लिए नामांकन रथ रवाना किया गया, जिसमें कलक जत्था के माध्यम से अभिभावकों को 9वीं कक्षा में बच्चों के नामांकन हेतु जागरूक किया जाएगा। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 9वीं क्लास में नामांकन को लेकर जागरूकता रथ निकाला गया, जिसमें कल्ला जत्था भी शामिल है, जो अभिभावकों को बच्चों के नामांकन को जागरूक करेगी, ताकि हम लोग 9वीं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन ले सकें। अभी 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए एक जागरूकता रथ को निकाला गया, जिसके साथ कला जत्था की टीम भी है और वो विभिन्न स्थलों पे जाकर के आम अभिभावकों को और पूरे गैदरिंग को ब्रीफ करेगी, ताकि 9वीं कक्षा में अधिक से अधिक लोग एडमिशन ले सकते, बच्चे एडमिशन। एक युवक माजागर थाना क्षेत्र के टाड़वा गंडक नहर पुल के समीप नहर में सोमवार को नहा रहा था। इसी बीच युवक नहर के तेज धार में डूबने लगा। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिल पाने के कारण युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार माजागर थाना क्षेत्र के बहुरटोला गांव के कलाम अंसारी के 19 वर्षीय पुत्र राजा अंसारी तथा टाड़वा गांव के समीप गंडक नहर में नहा रहा था, जिसे बचाने के लिए स्थानीय युवक पूना यादव प्रयास किया, परंतु उसे डूबने से बचाने में सफल नहीं हो पाया। तब घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को दी गई। प्रशासन के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव की तलाश कर रही है। समाचार प्रेषण तक शव मिलने की खबर नहीं है। गोपालगंज जिले के जगन्नाथ सेवा संस्थान एनजीओ हॉस्पिटल के द्वारा निरंतर जिले के गरीब और असहाय मरीजों की सेवा की जा रही है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओपी तिवारी ने बताया कि कटिया प्रखंड निवासी वशिष्ठ चौबे की बाएं किडनी में 6.2 mm गुंडी 4.2 mm का एक पथरी बन गया था, जिसको लेकर रोगी काफी परेशान थी। ये दर्जनों अस्पताल में गए, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण इनका ऑपरेशन नहीं हो सका। बाद में जगन्नाथ सेवा संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओपी तिवारी से संपर्क किए। डॉक्टर तिवारी इनकी ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल सर्जन की टीम गठित कर सफल ऑपरेशन कर इनकी जान बचाई। इस ऑपरेशन टीम में गोरखपुर की प्रख्यात सर्जन डॉक्टर मुकेश जायसवाल, डॉक्टर नितेश त्रिपाठी, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर संध्या तिवारी आदि ऑपरेशन में मुख्य भूमिका में थे। ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं। मरीज ने संस्थान के निदेशक के प्रति अपना आभार प्रकट किया तथा इस संदर्भ में डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जिले की असहाय गरीब मरीजों की सेवा संस्थान द्वारा पहले भी की जाती। इस संदर्भ में डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जिले के असहाय गरीब मरीजों की सेवा संस्थान द्वारा पहले भी कई बार की जा चुकी है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। गोपालगंज शहर के अतिक्रमण के विरुद्ध हाल में ही जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया अभियान काफी चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें लिख रहे हैं, क्योंकि इस कार्रवाई में विधान परिषद के सदस्य राजीव सिंह उर्फ गप्पू शाही के मकान के गेट और बाउंड्री भी तोड़ा गया, जिसको लेकर ये अभियान सुर्खियों में रहा और सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के विरुद्ध भी बातें चल रही थी, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से डीपीआरओ मनकेश्वर कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान इसका खंडन करते हुए कहा कि यह अतिक्रमण मुक्त अभियान जो चला है उसमें एनएचआई के आवेदन पर जिला प्रशासन ने सहयोग किया है।
और इस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया गया। कई बार नापी कराई गई और यह अभियान कई चरणों में चला, जिसमें सर्वप्रथम 5 दिसंबर 2022 को 42 अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला था और 30 दिसंबर तथा 31 दिसंबर 2022 को भी 146 अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। उसके बाद फिर से एनएचआई ने नापी कराकर कुछ लोगों को चिन्हित किया था और लगातार एनएचआई की तरफ से अतिक्रमण खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को लिखा गया, जिस पर जिला प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए इस अतिक्रमण को मुक्त कराकर एनएचआई को सौंपा है। यह अभियान पूरी तरह से एनएचआई का है और इसमें जिला प्रशासन ने सहयोग किया है। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह न फैलाएं। कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से बिशुनपुर तक निरीक्षण किया गया। जल संसाधन विभाग के वरीय मुख्य अभियंता अशोक कुमार रंजन, अधीक्षक अभियंता शशिकांत सिन्हा, बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष नवल किशोर सिंह की टीम ने एक डेंजर पॉइंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि अहिरौली दान से लेकर बिशुनपुर बांध तक निगरानी के साथ दिन रात चौकसी बरतने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि बांध पर जगह जगह बोरे का स्टॉक किया जाएगा। गंडक नदी में जल का तेजी से बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम पूर्ण रूप से तैयार रहने की जरूरत है। बांध की निगरानी में श्रमिकों को लगाया गया और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक श्रमिक को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मौके पर कार्यपालक अभियंता कुमार ब्रजेश, सहायक अभियंता वीरेंद्र प्रसाद, एकता कुमारी, कनीय अभियंता विभास कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार सहित सभी श्रमिक मौजूद थे। माझागढ़ में सावन के पहले सोमवारी को भक्तों शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जलाभिषेक। आपको बताते चले कि सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक सोमवार को भक्तों के द्वारा शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मनोकामना की प्रार्थना भगवान शिव जी से भक्त करते हैं तथा भगवान शिव की कृपा से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक साल सावन में 4 सोमवार को भक्त जलाभिषेक करते थे, परंतु इस साल मलमास लगने के कारण 8 सोमवार को भक्त जलाभिषेक करेंगे। भगवान शिव के प्रति 5 वर्ष के बच्चे भी आस्था रखते हुए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते देखे गए। कुचायकोट प्रखंड के इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज सासामुसा में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य श्रीमती सुधा श्रीवास्तव व विद्यार्थी परिषद के प्रखंड संयोजक मनीष मिश्रा के नेतृत्व में 50 पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। प्राचार्य ने कहा कि पेड़ लगाने से लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। पर्यावरण बचाने को लेकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ पुत्र के समान होता है। हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। मौके पर राजकिशोर प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, जमशेद आलम, बाल कृष्ण राम, सत्येंद्र प्रसाद, रिजवान आलम, रजनी मैम सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। गोपालगंज जिला मत्स्य विभाग के द्वारा जिले में मछली पालन को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार मछली पालन में गोपालगंज जिला प्रगति पथ पर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर मत्स्य दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले के कई मत्स्य कृषक आए हुए थे और जिले में मछली पालन को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन किसानों को आर्थिक मजबूती दे सकता है। इसके लिए सरकार कई तरह का सहयोग किसानों को कर रही है। किसी भी तरह की समस्या आने पर किसानों के लिए मेरा कार्यालय हमेशा खुला है। किसान हमसे सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 10 जुलाई को मछुआरा दिवस मनाया जा रहा है। ये मछुआरों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया गया। जिला प्रशासन समय समय पर मछली पालन से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग भी करवा रहा है और कई तरह के अनुदान भी दिए जा रहे हैं। माझागढ़ प्रखंड क्षेत्र में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे उल्लास के साथ प्रखंड के सभी विद्यालयों व पंचायतों में शिक्षक व जनप्रतिनिधियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। आपको बताते चले कि सोमवार को वन महोत्सव के अवसर पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मिश्रबलिया, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बथुआ, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय करनपुरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौसिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया, मिडिल स्कूल जगन्नाथा, मिडिल स्कूल छवई खास सहित अन्य विद्यालयों में पौधारोपण किया गया। वहीं शेख पारसा पंचायत के मुखिया गोरख शाह के द्वारा मिश्रबलिया नदी पर
मनरेगा योजना के तहत करीब 4 दर्जन से अधिक पौधा लगाया गया। मौके पर शिक्षक रामनरेश प्रसाद, पंचायत रोजगार सेवक बैरनाथ बैठा, वार्ड सदस्य बलवंत बैठा, उप मुखिया अनिल यादव, शिक्षिका रिंकू देवी, अनिशा खातून सहित अन्य थे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार के दिन थावे प्रखंड के जीविका दीदियों द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। हर लोगों को पौधारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित न हो। प्रखंड परियोजना प्रबंधक कुणाल कांति गुप्ता ने बताया कि प्रखंड के रामचंद्रपुर, जगमलवा, लछवार व सेमरा आदि पंचायतों में आम, अमरूद, शीशम व महोगनी आदि का 100 से अधिक पौधों का पौधारोपण किया गया। मौके पर क्षेत्रीय समन्वयक सोनी कुमारी व सामुदायिक समन्वयक अमित कुमार सहित सामुदायिक उत्प्रेरक उपस्थित थी। थावे स्थानीय प्रखंड के 2 पंचायतों में राजद कार्यकर्ताओं ने रविवार की देर रात परिचर्चा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार यादव ने किया, जिसमें काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रखंड के इंद्रवा, अब्दुल्ला और रामचंद्रपुर पंचायत में परिचर्चा के दौरान कहा गया कि देश इस समय खतरा से गुजर रहा है। हम लोगों को हर हालत में देश हित में कार्य करते हुए भीमराव अंबेडकर की बनाया गया देश के संविधान को हर हाल में बचाना है। साथ ही उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। इस समय भारत सरकार इतिहास और ऐतिहासिक विरासत को बदलकर अपने अनुसार इतिहास गठन कर सरकार चलाने में जुटी हुई है। थावे में सावन माह के अवसर पर सोमवार को स्थानीय प्रखंड के कई शिवालयों से हाथी, घोड़े, गाजे, बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5000 कन्याएं शामिल हुई, जो कई गांवों से होकर ईटवा धाम पहुंची। वहीं लछवार, फुलगनी एवं धतिंगना शिव मंदिर से सावन के पहले सोमवार को हाथी, घोड़े, गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5001 कुंवारी कन्याओं के साथ महिला और पुरुष हजारों की संख्या में शामिल हुए। कलश यात्रा शिव मंदिर से निकलकर लछवार गांव होते हुए इटवा पुल तहा नदी के पास पहुंची, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक कर जल भरकर पंडित तोला होते हुए मंदिर पहुंचा, जहां सभी भक्तों ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। वहीं फुलगनी शिव मंदिर से कलश यात्रा निकलकर इटवा धाम में पहुंची, जहां पर सभी भक्तों ने जल भरकर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।